ठीक कह रहे हैं चीमा साहब हमेशा ही ठीक कहते हैं। चलो जी 4:30 हो गए ने। मैं और बोल के आया फोटी माता है बड़ा सारे बैठे चलें जी रेडी। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके इल्म में है कि साल 2022 का जो है वो आखिरी सूरज जो है वो गुरूब होने जा रहा है और कल नया साल 2023 का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। साल 2022 के अंदर आपके इल्म में है कि जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, जो पिछले 8 माह से पाकिस्तान ने रजीम चेंज साजिश के जो असरात हैं वो आपके सामने आए, वो किसी से जो है वो ढका छुपा नहीं रहा। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हुआ। पाकिस्तान की आवाम को एक अच्छा खासा चलता हुआ मुल्क मिला था, जो कि जब से ये पीडीएम यानी कि पाकिस्तान तबाही मूवमेंट बरसरे इक़्तिदार जो है वो लाई गई और लाने वाले भी जो है वो अब सबकदोश होकर रिटायर हो चुके हैं और ये सारी ज़िम्मेदारी जो है वो उनके ऊपर आयद होती है जिन्होंने ये तजर्बा किया और ये तजर्बा नाकाम तरीन तजर्बा हुआ और पाकिस्तान की आवाम को इसके जो है वो असरात भुगतने पड़े और मुल्क जो है वो पीछे चला गया। और अब हालत ये है कि खौफ से जो है वो कांपे टांग रही हैं और जूते बगल में लेके दुम दबाकर जो है वो भागते हुए नज़र आते हैं। और वो भागने का एक जो आज ताज़ा वक़ूआ है वो आपके सामने है कि इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का जो है वो शेड्यूल अनाउंस हो चुका था। 31 दिसंबर को यानी कि आज बरोज़ हफ्ते को इंतखाबात के हवाले से जो है वो पोलिंग होनी थी और वफाकी हुकूमत जो कि तलाशे गुमशुदा है, हुकूमत नाम की चीज़ तो पाकिस्तान के अंदर है नहीं, एक NRO 2 हासिल करने वाले चोरों का टोला यहाँ पर जो है वो इस टाइम इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ होकर जो है वो बैठा हुआ है। वो पहले एक कानून साजी करते हैं, उसके पीछे छुप के इंतखाबात को मुलतवी करवाते हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके साथ मिलके सारे उस अमल को जो है वो अमली जामा पहनाता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच की तरफ से जो फैसला आया
उस फैसले के ऊपर आज अमल दरामद जो है वो नहीं करवाया गया। लोकल बॉडीज के इंतखाबात करवाना ये पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है, ये आइनी जिम्मेदारी है। आज उस आइनी जिम्मेदारी से पूरा करने से इलेक्शन कमीशन ने रूगर्दानी की है और हुक्म अदूली की है। और इलेक्शन कमीशन के साथ आपके इल्म में कि वफाकी हुकूमत का जो गठजोड़ है वो इससे वाज़े गठजोड़ और क्या होगा जो आज खुल के सामने आ गया है। यानी कि आप 31 दिसंबर का शेड्यूल अनाउंस करते हैं, एक हफ्ता पहले ये कानून साजी कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने ना अमले की तैयारी की हुई थी, ना आपने बैलेट पेपर्स छापे हुए थे, ना आपने पोलिंग स्टाफ की जो है वो ट्रेनिंग की हुई थी। इंतखाबात जब आप 31 दिसंबर को जो है वो करवाने जा रहे थे और शेड्यूल आपने अनाउंस किया हुआ था, और अब आप कहते हैं वजीरे जंगल का कानून आके ये कह देता है कि इस्लामाबाद जो है वो महफूज नहीं है, दहशतगर्दी का खतरा है, तो फिर आपको तो वजारत के ऊपर होने नहीं चाहिए, आपको तो वजारत से फौरी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए कि 8 माह की हुकूमत के अंदर अगर वजीर दाखिला मुल्क आके कह रहा है कि पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है वो महफूज नहीं है, तो आप पाकिस्तान के अंदर जो बाहर के सफ़ीर जो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि आप बाहर ना निकलें, तो फिर आप उनको क्या पैगाम दे रहे हैं कि हमारा दारुल हुकूमत जो है वो महफूज नहीं है। आज वोटर्स जो है वो वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों के ऊपर पहुंचे, लेकिन उनको उनका वोट डालने का जो हक है उसको इस्तेमाल करने से रोका गया है। इमरान खान साहब ने बात की थी कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर तो तौहीन अदालत के नोटिस हो गए थे। तो अब हमें यह भी देखना है कि यहां पर मेयार क्या कायम होता है, यहां पर भी कोई तौहीन की कार्रवाई जो है वो शुरू होती है आगे, ये एक बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की नाफरमानी की गई है, और इस हवाले से हम तो तौहीन अदालत की आज दरख्वास्त भी बाकायदा तौर के ऊपर आज हमने जमा करवा दी है, और इसके ऊपर अब ये बड़ा वाज़े मैं समझता हूं कि ये एक अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऐसे ही अदालती अहकामात की जो है वो उनको हवा में उड़ाते रहेंगे या उनके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। यानी कि कोई एफर्ट ही नजर नहीं आई, बल्कि ढिठाई के साथ ये बात कह दी गई कि हम इंतखाबात करवाने के काबिल ही नहीं है। वो वजीर जंगल का कानून कह रहा है कि जी 6 महीने नहीं हो सकते इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन जो है वो बी टीम बना हुआ है हुकूमत की। तो यही वजह है कि हमने पहले भी कहा था कि हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर तहफुजात हैं। सिकंदर सुल्तान राजा को जो है वो बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आज के सारे मामले के बाद अगर वो इंतखाबात नहीं करवा सकते, इलेक्शन कमीशन का और क्या काम है? इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर वो अपनी बुनियादी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने से माजूर हैं, अदालती हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद करवाने से माजूर हैं, तो फिर मैं ये समझता हूं कि उनके पास इस आईनी मनसब के ऊपर बैठने का कोई जवाज बाकी नहीं रह जाता। और आपके इल्म में कि ये सब कुछ हो रहा है, और पंजाब असम्बली तहलील करने की बात हो, पता है इंतखाबात हो जाएंगे, उससे ये राह फरार इख्तियार कर लेते हैं, और इनके जो सरगना हैं नलाइक आज़म शहबाज शरीफ और उनके जो हवारी हैं, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो फजलुर रहमान हो, चाहे वो उनके साथ मौजूद दीगर इनके इत्तेहादी हो, सब की मौजें लगी हुई हैं। सब कह रहे हैं कि जनाब ये तो लूट मेला लगा हुआ है, NRO 2 सबको मिलता जा रहा है, मुकदमात इनके जो हैं वो माफ होते जा रहे हैं। यानी कि आजम सवाती की जमानत नहीं होगी, आजम सवाती का केस सुनने वाला जज जो जमानत महफूज करता है उनका तबादला कर दिया जाता है, और उसके ऊपर भी किसी किस्म का निज़ामे अदल जो है उसके ऊपर भी कोई नोटिस नहीं होता, और उनको जो उनका इंसाफ फराहम करने का जो उनका बुनियादी हक है, राइट है, जो उनको मिलना चाहिए वो भी उनको मिलता हुआ जो है वह नजर नहीं आता। उसके ऊपर तो ये तमाम यकसू होकर काम करने लग जाते हैं। लेकिन जहां पर आजम सवाती के हकूक की बात आती है तो जमानतें मुस्तरद हो जाती हैं। 4-4 साल जो लोग मफरूर रहते हैं, जो करप्शन के केसेस में जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उनको हफाजती जमानतें मिल रही हैं और वो दंदनाते फिर रहे हैं। उनकी जो है वो आप चेहरे देखें, उनके ऊपर मुस्कुराहटें नजर आ रही हैं। यानी मुल्क का नुकसान हो गया, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हो गया, लेकिन ये जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल मैं आज आपके सामने इन्हीं का डाटा आपके सामने रख देता हूं। ये कल
हुकूमत का जो वजारत ख़जाना है उसने अपनी इकनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के अंदर ये सारी इनकी वो कारकर्दगी है जो वाज़े सबूत है कि मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। यानी कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान ने दिन रात मेहनत करके वो मुल्क जो हमें बैंक डिफॉल्ट के ऊपर 2018 में मिला था, यही इसहाकडार बर्बादी करके गया था, वो उस मुल्क को इमरान खान 6.5% ग्रोथ के ऊपर, शरह तरक्की के ऊपर छोड़ के गया। यानी कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर सिर्फ कोई एक सेक्टर तरक्की नहीं कर रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर 3.5% के ऊपर ग्रो कर रहा था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.5% के ऊपर जो है वो ग्रो कर रही थी, हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है वो 25% बरामदात के अंदर इजाफा हो चुका हुआ था। जो बरामदात हमें 24 अरब डॉलर के ऊपर मिली थी, हम 32 अरब डॉलर के ऊपर छोड़ के गए थे। जो टैक्स कलेक्शन, जो महसूलात थे, वो हमें 3840 अरब डॉलर के ऊपर 3840 अरब रुपए पे मिली थी, वो हम 6500 अरब रुपए के ऊपर जो है वो टैक्स कलेक्शन मुल्क की जो है वो छोड़ के गए। हमने ये कोशिश की कि हम मुल्क के अंदर 55 लाख नौकरियां हमने कोरोना के बावजूद पैदा की। ये इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर किसान की जेब के अंदर 2500 अरब रुपया यानी 2500 अरब रुपया इजाफी गया। गन्ने के किसान को बर वक्त रकूम पेमेंट्स उसकी मिल रही थी, मकई का किसान खुश था, गंदम का किसान खुश था, जो काश्तकार है, जो पैदा करता है, खुशहाली का एक दौर दौरा था। ये एक ऐसी हुकूमत आई है जो अपने केसेस माफ करा रही है और मुल्क को जो है वो अंधेरों की तरफ ले गए। ये सिर्फ मैं अभी चंद चीजों का रिकॉर्ड आपके सामने रखना चाहता हूं। जो कल इन्होंने इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब 2018 में इमरान खान वजीर आजम बने तो 18 अरब डॉलर तरसीलात ज़र, यानी वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी 18 अरब डॉलर तरसीलात ज़र भेजते थे। इमरान खान के 3.5 साल दौरे हुकूमत में वो तरसीलात ज़र जो है वो 32 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच गई। यानी कि 14 अरब डॉलर का 3.5 साल दौरे हुकूमत में हमने इजाफा किया था। आज वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो तरसीलात ज़र हैं, पिछले साल की निस्बत उसके अंदर 9.5% कमी है। ये इनकी माशी आउटलुक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक नीचे आ गई है। यानी तरसीलात ज़र बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पिछले साल का बनिस्बत इस साल जुलाई से नवंबर तक 5 माह के अंदर 9.5% कमी आई है। आगे आप पूरा जब साल मुकम्मल होगा इससे ज्यादा कमी जो है वो नजर आएगी। एक्सपोर्ट्स जो बड़ी बुनियादी चीज है पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स लाने के हवाले से, उसके अंदर जो है वो इस रिपोर्ट के मुताबिक 2% उसके अंदर कमी आ गई है। आपके लिए मैं यहां पे टेक्सटाइल सेक्टर जो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था, आज वो टेक्सटाइल सेक्टर दुहाइयां दे रहा है। उनके जो पेमेंट्स हैं, जो उनके रिफंड्स हैं, वो स्टक हुए पड़े हैं। जो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ गई, आज ताले पड़ गए हैं यहां पर, आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही है यहां पर। इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो बराह रास्त किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है, उससे भी डॉलर्स आते हैं। इसी माशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक उसमें तकरीबन 60% कमी हुई है। यानी 60% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे आ गई है। अब जब चोर इक्तदार में बैठे होंगे, जो खुद NRO2 ले रहे होंगे, जो नैब तरामीम करके पापड़ वाले फलूदे वाले के नाम पर लूटी हुई दौलत से अपने आप को जो है वो छुटकारा हासिल कर रहे होंगे, तो कौन बैरून मुल्क पाकिस्तान से लाके यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा, जहां पर जो है वो रूल ऑफ लॉ नजर नहीं आएगा, जहां पर ताकतवर बैठ के खुद अपने आप को कानून से ऊपर समझेगा, तो कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। तकरीबन 60% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर कमी आई है। ये इनकी रिपोर्ट जो है जो जारी की गई है उसका ये डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसी तरह FBR का जो टारगेट है, इनका अपना दिसंबर का जो टारगेट है, उसमें तकरीबन 600-650 अरब रुपया कम जमा इनके पास जो है वो हुआ है। वो टारगेट ये अचीव नहीं कर पा रहे, मैशियत को जो है वो पीछे ले आए हैं। और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट लेता था, प्राइवेट सेक्टर जब बैंकों से क्रेडिट लेता है तो इन्वेस्टमेंट करता है, नई इंडस्ट्री लगती है, नई सनतें लगती हैं। हमारे दौरे हुकूमत के अंदर नई मशीनरी आई पाकिस्तान के अंदर 12 अरब डॉलर की, हमने टफ दिया, कोविड के दौरान दिया, नई नौकरियां पैदा हो रही थी। जो आपका प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट है उसके अंदर 80% कमी आ गई है, 17% आपका इंटरेस्ट रेट हो गया है।
कौन आज क्रेडिट लेगा, कौन नई इन्वेस्टमेंट करेगा, बल्कि पहले कारोबार जो है वो बंद हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल बंद हो गया, सीमेंट का सेक्टर बंद हो गया, टेक्सटाइल का सेक्टर जो है वो बंद हो गया। बड़े बड़े सेक्टर्स आए रोज सोशल मीडिया के ऊपर आए रोज नोटिस आ रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, फैक्ट्रियों की फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, लेकिन ये कहते हैं सब अच्छा है। अब मुझे आप ये बताएं कि इसका जो जिम्मेदार लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे दौरे हुकूमत के अंदर बड़ी तेजी से ऊपर जा रही थी, उसके तमाम सेक्टर्स तमाम शोबे नीचे आ गए हैं और उसके अंदर तकरीबन जो है वो वाज़े कमी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो नजर आ रही है, हर सेक्टर के अंदर नजर आ रहा है। ये इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जो कल मीडिया को इन्होंने वजारत खजाना ने खुद पब्लिश की है, ये भी उसका डाटा है और इस डाटा के अंदर भी बड़ी अल्फाजी जो है वो हेरा फेरी करने के जो है वो माहिर है सागदार, लेकिन उसके बावजूद अगर ये सारा बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट्स, आपकी रेमिटेंसेज, आपकी एफडीआई, आपकी एलएसएम, आपका प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट अगर आपका नीचे नजर आ रहा है यानी नेगेटिव में नजर आ रहा है, तो आप ये देखें ओवरऑल मुल्क के ऊपर क्या असरात पड़े हैं कि आज आम आदमी, गरीब आदमी आटा नहीं ले सकता, अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता। मुझे सिर्फ इस हवाले से सवाल ये सामने रखना है, ये साल 2022 का जो है वो आखिरी सूरज जो है वो अभी चंद मिनट्स के बाद जो है वो गुरूब होने जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है जो पाकिस्तान को इस हालत के ऊपर, इस नहज के ऊपर ले आया है? हमें कोई अपने इक्तदार की फिक्र नहीं है या हमें को अपनी जात का गम नहीं है, को हमारे बच्चों ने बाहर बैरून मुल्क लंदन में महलात नहीं बनाए हुए, अरबों डॉलर्स के कारोबार नहीं कर रहे, हम उसके लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे। इमरान खान की तो सारी जिद्दोजहद अवाम के लिए, इमरान खान के ऊपर तो कातलाना हमला करवा देते हैं आप लोग। तो ये अवाम ये सवाल पूछ रही है कि वो कौन है जो इसका जिम्मेदार है? जो इसके जिम्मेदार हैं वो रिटायर होके सबकदोश होके अब जो है वो फरमाइशी कॉलम से लिखवाते फिर रहे हैं। तो वो हाजी साहब जो हैं जो ये सारा बेड़ा गर्क करके गए हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। अब अगर मुल्क को आगे लेके चलना है तो ये तमाशा नहीं चल सकता कि कभी आप इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवा दें, कभी आपके पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी, कभी उसके अंदर रुकावटें डाल दें, कभी इंतखाबात जो हैं वो आगे नहीं हो सकेंगे और मुल्क के अंदर नए नए तजर्बात, गैर आइनी जो है वो तजर्बात की तैयारियां, टेक्नोक्रेट हुकूमतों की तैयारियां, ये जितने ये इस टाइम टेक्नोक्रेट ही बैठे हुए हैं, ये बड़े टेक्निकल चोर बैठे हुए हैं जो इक़्तिदार के अंदर हैं। ये भी टेक्नोक्रेट की हुकूमत हाजी साहब लेकर आए थे जिन्होंने अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ जो है वो कामयाब करवाई थी। वो हाजी साहब का तो ये तजर्बा नाकाम हो गया हुआ है। अब लिहाजा आपसे ये गुजारिश है कि आप पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें, मुल्क की बेहतरी का सोचें। पाकिस्तान का एक वाहिद ही रास्ता है, वो वाहिद रास्ता है इंतखाबात। मुल्क को इस वक्त अदम इस्तेहकाम नहीं, मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। इस्तेहकाम उसी सूरत आएगा जब फ्री एंड फेयर आज़ादाना इंतखाबात हो और अवाम अपनी राय का इजहार जो है वो आज़ादी से कर सके, अपनी जो मर्जी की, अपनी मंशा की क़यादत को जो है वो आगे लेकर आ सके। उस हवाले से मैं समझता हूं किसी किस्म की कोई भी रुकावट जो है वो नहीं आनी चाहिए। मुल्क को आगे चलना चाहिए। मुल्क का जो इस टाइम सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो माशी अदम इस्तेहकाम, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लिहाजा मुल्क के अंदर नए इंतखाबात की राह जो है वो हमवार होनी चाहिए और नए इंतखाबात ही पाकिस्तान को जो है वो बचा सकते हैं। अदरवाइज मैंने सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी। जी, ये बताइएगा कि इस वक्त जबकि 2023 शुरू हो रहा है, इलेक्शन का साल है, 10 अक्टूबर में इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं करवा रहा और वो कह रहा है कि हमें टाइम दें और राना सनाउल्लाह भी ये कह रहे हैं कि 4 से 5 माह में दें फिर हम तैयारी कर सकते। इसका मतलब है कि जनरल इलेक्शन की तैयारी की सिफर है। क्या ये वाकई टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की तैयारियां मुकम्मल हो? देखें, ये मैंने आपको पहले कहा कि ये पहले तजर्बे नाकाम हो गए हैं कि आप नया तजर्बा करने जा रहे हैं। पहले तजर्बों की हालत आपने देख ली। देखें, कोई भी सेटअप हो अगर उसको अवामी पजीरा ही हासिल नहीं है, और फिर मुझे आप ये बताएं फिर पाकिस्तान का आइन की अंदर जो जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है उसकी फिर क्या ज़रूरत है? उसी में लिखा हुआ है कि आप अर्ली इंतखाबात भी आप करवा सकते हैं। ये हाइब्रिड निज़ाम जो है वो चल रहा है, जिस हाइब्रिड निज़ाम ने सवाए अपने मफाद के कुछ हासिल नहीं किया और इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात ही नहीं करवा सकता तो उसका तो बुनियादी काम इंतखाबात करवाना है। तो अगर वो इंतखाबात नहीं करवा सकता तो फिर
वहां बैठे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वो अपने मनसब के साथ जुड़ के जो है उस मनसब की तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, ऑडियो रिलीज होने का एक सिलसिला जो है वो शुरू है और सोशल मीडिया पे जो भी सियासी बंदा बात करता है, सोशल मीडिया पे ऑडियो रिलीज करके उसकी बड़ी इंसल्ट वाला जो सिस्टम एक शुरू है। आप क्या समझते हैं कि इदारे जो है अपना काम छोड़ के लोगों की इज्जतें उछालने वाले काम पे लगते हैं? देखिए, फिर यही तो असल, क्या पाकिस्तान का मसला जो है वो क्या किसी की जात की ऑडियो को सामने लेकर आने से हल हो जाएगा? अगर ये हल होना होता तो ये काम तो बहुत पहले बहुत सारों के साथ जो है वो हो चुके लेकिन मुल्क को इस वक्त उस क़यादत की जरूरत है जिस क़यादत का जीना मरना पाकिस्तान के अंदर हो, जिसकी जायदादें पाकिस्तान के अंदर हो, जिनका मुफाद मुल्क से बाहर ना हो। उस क़यादत की पाकिस्तान को जो है वो जरूरत है। ये मैं समझता हूं कि ये सारी काउंटर प्रोडक्टिव चीजें हैं जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये 8-9 महीने में सब कुछ करके देख लिया। आप देखें, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, सहाफियों को जेल में डाला गया, चैनल्स पर पाबंदियां जो है वो लगाई गई, ह्यूमन राइट्स की सख्त तरीन वायलेशंस की गई, हमारे ऊपर FIRs काटी गई, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, 25 मई का जुल्म हुआ। उसके बावजूद आप मुझे ये बताएं, क्या आवाम के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत को ये निकाल सकें? नहीं निकाल सके। अब इनको समझ आ जानी चाहिए। अब ये चीजें छोड़ दें, टेक्नोक्रेट सेटअप ले आए, इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो है वो नाअहल कर दो, नॉकआउट कर दो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये नया साल शुरू होने वाला है, नई शुरुआत करें। मैं यही पैगाम देना चाहता हूं। ये साल 2022 का जो इख्तिताम हो रहा है, नए साल के आगाज के ऊपर मेरा ये पैगाम है कि मुल्क के मुफाद को नजदीक रखें। ये वो मुल्क है जिसको बनाने में हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां दी थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अभी उनकी सालगिरह भी गुजरी है। उन्होंने ये ज़मीन का टुकड़ा नहीं एक आज़ाद करवाया था, बल्कि एक आज़ाद रियासत बनाई थी। तो आज़ाद रियासत के लिए हमें एक ऐसी क़यादत पाकिस्तान को देनी चाहिए जो पाकिस्तान का सोचे, और सब ने यही हलफ उठाया हुआ है, लिहाजा उसकी भी पासदारी होनी चाहिए। अच्छा, पर कोई आपकी हुकूमत ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम को बंद कर दिया, बल्कि आपने तो इसको बढ़ाया। और ये गवर्नमेंट जो ऐसे नहीं है, एक पॉलिसी जारी करती है जो इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है, सिर्फ उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी, बाकी आवाम जो है महंगे दाम। देखें, आज 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं भाई। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, सफेद पोश की सफेद पोशी का पर्दा चाक हो गया। यहां पर तो आपके लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। बजाय उनकी मदद करने के लिए, बजाय उनकी खिदमत करने के लिए, इन्होंने, आपने देखा, इन्होंने सेहत कार्ड प्रोग्राम को बंद करने की कोशिश की। हमारी हुकूमत वापस आई पंजाब में, हमने उसको दोबारा लॉन्च किया। जो अपना घर मेरा ख्वाब अपना घर जो स्कीम है, वो 80 अरब रुपए के इमरान खान के दौरे हुकूमत में लोगों को सस्ते घरों के लिए कर्जे मिल गए थे। आज आप पता तो करें आज उस स्कीम का क्या हुआ है। यानी पाकिस्तान के अंदर पहले बैंकारी निजाम सिर्फ सरमायाकारों के लिए था, आम आदमी के लिए नहीं था। इमरान खान ने बड़ी मेहनत करके वो निजाम खड़ा किया था, आज उसको भी सबोटाज कर दिया। यानी आम आदमी के लिए लिए गए तमाम वो जो उसके फायदे के इनिशिएटिव से, उनको तो इस हुकूमत ने आगे बंद कर दिया है। सिर्फ फायदा क्या हो रहा है, इनकी जात का फायदा हो रहा है। और अगर किसी का, यानी हमने एहसास प्रोग्राम के तहत इसका दायराकार बढ़ाया था, ये उसका दायराकार कम कर रहे हैं। और आपको यह भी इल्म में होना चाहिए कि इनके दौरे हुकूमत में 8.5 लाख लोग जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर वो लोग थे कि जो कि अहल ही नहीं थे, जिसमें ग्रेड 17 से 21 के तक के लोग पैसे ले रहे थे। तो ये आप देख लें कि किस तरीके से फिर लूट मार के ऊपर माले मुफ्त दिले बेरहम वाला हिसाब था इनका। नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ आए, आकर जेल जाएं, इसके अलावा तो और कोई उनका अच्छा काम नहीं है। और अगर ये चाहते हैं कि उनको ये इसी तरीके से वापस लेकर आए जिस तरह बाकी सारे वापस आए हैं, तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर निकलेगी और उसको रजिस्ट करेगी। हमारा जो इस हवाले से हमने महंगाई के हवाले से जो अपनी रैलियों का आगाज़ किया हुआ है, मुल्क गिर हो रहा है, तो कल हमारी जो है वो नरवाला रोड से जो है वो रैली का आगाज़ होगा। और उसमें जो है वो आप जिस तरह लास्ट वीक आपने देखा था कि यहाँ पर धोबी घाट से जो है वो पता चला है कि कबूतरा वाला चौंक भी कोई जगह ऐसी है जहाँ पर कोई हल्के फुल्के जो हैं वो प्रोग्राम जो हैं वो उनके हो रहे हैं, जहाँ पर आपकी 21 MPA की सीटें हों और
10 आपके MNA के हल्के हों और वहाँ गिनकर आप 100-150 बंदा भी ना जमा कर सकें, तो ये तो हाल हो गया इनका। इसी वजह से तो ये इंतखाबात से भाग रहे हैं। बहुत शुक्रिया।